जब घर में लड़ाई क्लेश होता है, जब बिना कारण मन भारी रहता है, जब अपने ही लोग पराये से लगने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि समस्या केवल बाहर की नहीं है, समस्या भीतर की भी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि घर का वातावरण दीवारों से नहीं बनता, घर का वातावरण वहां रहने वाले मनुष्यों के मन से बनता है। अगर मन अशांत है तो महल भी जेल बन जाता है, और अगर मन शांत है तो झोपड़ी भी तीर्थ बन जाती है। आज अधिकांश घरों में क्लेश इसलिए है क्योंकि हम जीतना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। हम सही साबित होना चाहते हैं, शांत रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सामने वाला बदले, लेकिन स्वयं बदलने को तैयार नहीं होते। सबसे पहले अपने भीतर झांकना सीखो। जब भी घर में झगड़ा होता है तो हम तुरंत उंगली दूसरे पर उठाते हैं, ये ऐसा है, वह वैसी है, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, लेकिन कभी अपने स्वर को नहीं देखते, अपने शब्दों को नहीं तौलते, अपने चेहरे के भाव को नहीं पहचानते। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि शब्दों में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। तलवार शरीर को घायल करती है, शब्द आत्मा को घायल करते हैं। घर में क्लेश की शुरुआत ज्यादातर शब्दों से ही होती है। ऊंची आवाज, ताना, कटाक्ष, अपमान। अगर शांति चाहते हो तो सबसे पहले वाणी को साधो। जब क्रोध आए उस समय चुप रहना सीख लो। यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। मौन वह औषधि है जो बिना बोले भी काम कर जाती है। जब सामने वाला क्रोध में बोल रहा हो और तुम शांत रहो तो उसका क्रोध स्वयं शर्मिंदा होकर शांत हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भी वही स्वर पकड़ लेते हैं, वही जहर वापस उछाल देते हैं और फिर आग फैलती चली जाती है। घर में क्लेश का एक बहुत बड़ा कारण अपेक्षा है। हम अपेक्षा करते हैं कि पत्नी ऐसी हो, पति वैसा हो, बेटा ऐसा करे, बहू वैसा बोले। अपेक्षा पूरी नहीं होती और मन टूट जाता है। फिर वही टूटा हुआ मन क्रोध बनकर बाहर निकलता है। महाराज कहते हैं, जिसने अपेक्षा छोड़ी उसने आधा क्लेश छोड़ दिया। स्वीकार करना सीखो, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना सीखो। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि गलत को सही मान लो। स्वीकार का अर्थ है कि पहले मन में शांति रखो, फिर समाधान अपने आप निकल आएगा। घर कोई युद्ध भूमि नहीं है, घर साधना स्थल है। यहाँ हर दिन परीक्षा होती है, अहंकार की, धैर्य की, क्षमा की। जो घर में शांत रहना सीख गया वह संसार में कहीं भी शांत रह सकता है, लेकिन जो घर में ही अशांत है वह मंदिर में जाकर भी शांति नहीं पा सकता। इसीलिए घर को ही अपनी साधना का केंद्र बनाओ। जब भी क्लेश हो, दोष देखने की आदत छोड़ो। मनुष्य में दोष ढूंढना बहुत आसान है, गुण ढूंढना कठिन है, लेकिन शांति गुण देखने से आती है, दोष देखने से नहीं। अगर तुम्हें हर समय दूसरे की कमी दिखेगी तो तुम्हारा मन कड़वा हो जाएगा, और कड़वा मन किसी को मीठा नहीं लग सकता। इसलिए हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढो। पत्नी में, पति में, बच्चों में, माता पिता में, भले ही छोटा सा गुण हो लेकिन उसे पकड़ कर रखो। जब घर में तनाव हो तब भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। नाम स्मरण कोई बड़ा कर्म कांड नहीं है। बस मन ही मन राधे राधे कह लेना, राम राम कह लेना, कृष्ण कृष्ण कह लेना। नाम मन को ठंडा करता है। जब मन ठंडा होगा तब शब्द भी ठंडे होंगे, और शब्द ठंडे होंगे तो वातावरण भी ठंडा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, लेकिन महाराज कहते हैं कि 5 मिनट भी बहुत हैं अगर भाव सच्चा हो। क्रोध आए तो उस समय निर्णय मत लो। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन को वर्षों तक कष्ट दे सकता है। उस समय स्थान बदल लो, कमरे से बाहर निकल जाओ, पानी पी लो, कुछ देर चुप बैठ जाओ। ये पलायन नहीं है, ये आत्मरक्षा है, अपने रिश्तों की रक्षा है। क्योंकि कई बार एक वाक्य ऐसा निकल जाता है जो वर्षों की मेहनत से बने रिश्ते को तोड़ देता है। घर में क्लेश का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम अपने घर की तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पति ऐसे हैं, उसकी पत्नी वैसी है, उनके बच्चे ऐसे हैं। महाराज कहते हैं तुलना जहर है।
हर घर की अपनी कहानी होती है, अपना संघर्ष होता है। बाहर से जो चमकता है, भीतर से वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ भी हो सकता है। इसलिए अपने घर को दूसरों के चश्मे से मत देखो, अपने भाव से देखो। जहां सेवा का भाव आता है वहां क्लेश टिक नहीं पाता। बिना बोले छोटा सा काम कर देना, सामने वाले की जरूरत को समझ लेना, यह प्रेम की भाषा है। प्रेम बोलने से नहीं, करने से प्रकट होता है। जब घर के लोग एक दूसरे के लिए करने लगते हैं तो लड़ने का समय ही नहीं बचता। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करने से सामने वाला छोटा नहीं होता, क्षमा करने से तुम बड़े होते हो। जो क्षमा नहीं कर सकता वह स्वयं अपने भीतर आग जलाए रखता है, और वह आग सबसे पहले उसी को जलाती है। इसीलिए बार बार कहते हैं, माफ करना सीखो, हर बात को दिल पर मत लो, हर शब्द को तीर मत बनाओ। घर में बुजुर्ग हों तो उनका सम्मान बहुत आवश्यक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जहाँ बुजुर्गों का अपमान होता है वहाँ शांति टिक नहीं सकती। उनका अनुभव, उनका आशीर्वाद घर की नींव होता है। और बच्चों के सामने कभी झगड़ा मत करो। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर वे रोज कलह देखेंगे तो वही उनके संस्कार बनेंगे। घर में प्रेम बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त करना सीखो। धन्यवाद कहना, सराहना करना, ये छोटे शब्द नहीं हैं, यह रिश्तों को जीवित रखते हैं। हम अक्सर शिकायत तो बहुत करते हैं लेकिन प्रशंसा बहुत कम। जो अच्छा है उससे बोलो, जो गलत है उससे शांत भाव से सुधारो। घर की शांति किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी बदल जाए तो पूरा घर बदल सकता है। अगर तुम शांत रहना सीख लो तो धीरे धीरे सामने वाला भी बदलने लगेगा, क्योंकि शांति संक्रामक होती है, जैसे क्रोध होता है। तुम प्रेम दोगे तो प्रेम लौट कर आएगा, देर से सही लेकिन आएगा जरूर। इसीलिए जब भी घर में लड़ाई क्लेश हो तो यह मत पूछो कि दूसरा क्या करे, ये पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ। यही प्रेमानंद जी महाराज का संदेश है, यही सच्ची साधना है, यही जीवन का मार्ग है। मनुष्य जिस भाव में जीता है वही भाव उसके घर का वातावरण बन जाता है। अगर मन में हर समय शिकायत है तो घर में भी वही शिकायत गूंजती रहेगी। अगर मन में कृतज्ञता है तो घर में भी संतोष का अनुभव होगा। इसलिए वे कहते हैं कि दिन की शुरुआत और अंत दोनों भगवान के स्मरण और धन्यवाद से करो। सुबह उठते ही यह मत सोचो कि आज किससे क्या कहना है, बल्कि यह सोचो कि आज किसका मन नहीं दुखाना है। रात को सोते समय यह मत गिनो कि आज किसने तुम्हें क्या नहीं दिया, बल्कि यह गिनो कि आज तुम्हें क्या क्या मिला। कई बार घर का क्लेश किसी बड़े कारण से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनकहे दुखों से बनता है। जो बातें समय पर कह दी जानी चाहिए थी वे मन में दबती चली जाती हैं और फिर एक दिन विस्फोट बनकर निकलती हैं। इसलिए वे कहते हैं कि संवाद जरूरी है, लेकिन संवाद प्रेम से हो, अहंकार से नहीं। अपनी बात रखो लेकिन सामने वाले को नीचा दिखाकर नहीं। अपनी पीड़ा बताओ लेकिन आरोप लगाकर नहीं। जब शब्दों में प्रेम होगा तो सामने वाला भी सुनने को तैयार होगा। घर में क्लेश का एक कारण यह भी है कि हम हर समय अधिकार की भाषा बोलते हैं। यह मेरा है, वह मेरा है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। लेकिन प्रेम अधिकार से नहीं, समर्पण से बढ़ता है। जब तुम यह सोचने लगते हो कि मैं इस घर के लिए क्या कर सकता हूं, तब झगड़े अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि तब तुम लेने नहीं देने की स्थिति में होते हो। पत्नी और पति का संबंध बहुत कोमल होता है। यहाँ जीत हार नहीं होती, यहाँ तो समझ और सहनशीलता होती है। अगर पति कठोर हो जाए तो पत्नी का मन टूटता है, अगर पत्नी कठोर हो जाए तो घर का रस सूख जाता है। इसलिए दोनों को ही यह समझना चाहिए कि सामने वाला शत्रु नहीं है, वह भी उसी नाव में बैठा हुआ साथी है। अगर नाव में छेद होगा तो डूबेंगे दोनों। बच्चों के साथ प्रेम और धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों पर क्रोध करके, उन्हें डराकर, घर को अनुशासन का नाम देकर जेल मत बनाओ। बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो पहले देखो कि वे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। घर का वातावरण अगर शांत और प्रेम पूर्ण होगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। बच्चे शब्दों से कम व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं।
कई बार घर में क्लेश इसलिए होता है क्योंकि हम अपने दुख को दूसरों पर उतार देते हैं। बाहर का तनाव, काम की परेशानी, आर्थिक चिंता, यह सब घर आकर फूटता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि घर को विश्राम स्थल बनाओ, विस्फोट स्थल नहीं। बाहर की थकान को घर के दरवाजे पर ही छोड़ दो। घर में प्रवेश करते समय यह भाव रखो कि यहाँ मुझे प्रेम देना है, जर नहीं। जीवन बहुत छोटा है। जिन बातों पर हम आज लड़ रहे हैं वे कुछ वर्षों बाद याद भी नहीं रहेंगी, लेकिन जो शब्द आज बोले गए हैं, जो घाव आज दिए गए हैं, वे जीवन भर याद रह सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं, बोलने से पहले यह सोच लो कि यह शब्द अगर जीवन भर याद रहे तो क्या मैं फिर भी इसे बोलना चाहूंगा। अगर घर में बहुत ज्यादा क्लेश है तो कुछ समय के लिए अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रख दो। रोज मन ही मन कहो कि हे प्रभु, मुझे सही होने की नहीं, शांत होने की शक्ति दो। मुझे जीतने की नहीं, समझने की शक्ति दो। यह प्रार्थना धीरे धीरे मन को नरम बना देती है। जब घर में कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित या कठोर हो तो उसे बदलने का प्रयास उपदेश से मत करो। उपदेश अक्सर आग में घी डाल देता है। उसे प्रेम से बदलो। प्रेम वह भाषा है जिसे सबसे कठोर हृदय भी समझ लेता है। प्रेम तुरंत परिणाम न दे, लेकिन स्थायी परिणाम जरूर देता है। घर में शांति का अर्थ यह नहीं कि कभी मतभेद ही ना हो। मतभेद तो होंगे, विचार अलग अलग होंगे, लेकिन मतभेद को मनभेद मत बनने दो। विचार अलग हो, दिल अलग ना हो। ये कला सीखनी पड़ती है और यही असली साधना है। अगर तुम सच में घर में शांति चाहते हो तो किसी एक दिन से शुरुआत करो। उसी दिन से जब तुम ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं अपमान नहीं करूंगा, मैं क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा। हो सकता है सामने वाला तुरंत न बदले, लेकिन तुम बदल जाओगे। और जब एक बदलता है तो पूरा वातावरण बदलने लगता है। घर की शांति कोई बाहर से लाई जाने वाली वस्तु नहीं है, वह हमारे भीतर से निकलती है। जब भीतर प्रेम होगा तो बाहर भी प्रेम होगा। जब भीतर शांति होगी तो घर भी शांत होगा। यही जीवन का सत्य है, यही उनका संदेश है। और आगे प्रेमानंद जी महाराज ये भी समझाते हैं कि कई बार घर का क्लेश कर्मों का परिणाम भी होता है। हर परिस्थिति का कारण केवल वर्तमान नहीं होता, उसके पीछे पुराने संस्कार, पुराने व्यवहार और पुराने कर्म भी होते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि हर कष्ट को दंड की तरह मत देखो, उसे सुधार का अवसर समझो। जब घर में तनाव आता है तो वह यह सिखाने आता है कि हमें और अधिक धैर्य और अधिक प्रेम और अधिक विनम्रता सीखनी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को सही मानता है वह कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि तुम ही सही हो। कई बार सही और गलत से भी ऊपर उठना पड़ता है। घर में रिश्ते कानून की किताब से नहीं चलते, वे भाव की डोर से चलते हैं। अगर तुम हर बात में न्यायाधीश बन जाओगे तो प्रेमी कभी नहीं बन पाओगे। घर में क्लेश का एक सूक्ष्म कारण यह भी है कि हम सुनते नहीं हैं। हम बस जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सामने वाला बोल रहा होता है और हमारे भीतर उत्तर तैयार हो रहा होता है। महाराज कहते हैं, सुनना सीखो, बिना टोके सुनो, बिना बीच में काटे सुनो। कई बार आधी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं जहां किसी को पहली बार सही से सुना जाता है। घर में स्त्री का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। जहां स्त्री का मन दुखी रहता है वहां लक्ष्मी टिक नहीं सकती, और जहां लक्ष्मी नहीं टिकती वहां क्लेश अपने आप आ जाता है। स्त्री केवल काम करने वाली नहीं है, वह भावनाओं का केंद्र है। अगर उसका मन शांत होगा तो पूरा घर शांत होगा। और यह बात पुरुषों को भी समझनी चाहिए कि कठोरता से घर चलता नहीं, घर टूटता है। पुरुषों का अहंकार अक्सर घर के क्लेश का कारण बनता है। बाहर की दुनिया में संघर्ष करके जब वे घर लौटते हैं तो थके हुए मन से भी अधिकार जताने लगते हैं। लेकिन घर अधिकार जताने की जगह नहीं, विश्राम पाने की जगह है। घर वह स्थान है जहां तुम्हें अपने कवच उतार देने चाहिए, हथियार नहीं उठाने चाहिए।
माता पिता और बच्चों के बीच जो दूरी बढ़ रही है वह भी घर के तनाव का बड़ा कारण है। माता पिता उपदेश देते हैं, बच्चे विरोध करते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं बच्चों को समझाने से पहले उन्हें समझो। उनके समय की चुनौतियां अलग हैं, उनकी दुनिया अलग है। अगर तुम उन्हें केवल डांटोगे तो वे दूर चले जाएंगे, अगर तुम उन्हें अपनाओगे तो वे सुनने लगेंगे। घर में धन की कमी हो सकती है, सुविधाओं की कमी हो सकती है, लेकिन प्रेम की कमी नहीं होनी चाहिए। धन की कमी कुछ समय में पूरी हो सकती है, लेकिन प्रेम की कमी पीढ़ियों तक असर छोड़ जाती है। इसीलिए वे कहते हैं कि पैसे की बात पर इतना मत लड़ो कि रिश्ते ही टूट जाए, क्योंकि पैसा फिर आ सकता है, टूटा रिश्ता बहुत मुश्किल से जुड़ता है। जो व्यक्ति हर बात को मन में दबा कर रखता है वह भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि भावनाओं को दबाओ मत, लेकिन उन्हें विस्फोट भी मत बनने दो। सही समय पर सही शब्दों में सही भाव से अपनी बात कहो। ये कला सीखनी पड़ती है, और जो इसे सीख लेता है उसका घर शांत हो जाता है। घर में अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक रहता है तो उसके साथ व्यवहार करते समय और अधिक सावधानी रखनी चाहिए। उसे टोकने से वह और कठोर हो जाता है। उसे बदलने के लिए प्रेम और धैर्य चाहिए, क्योंकि हर कठोर व्यक्ति के भीतर भी एक घायल बच्चा छिपा होता है जो कभी समझा नहीं गया। जीवन में हर रिश्ता स्थायी नहीं है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो झगड़े अपने आप छोटे लगने लगते हैं। तब मन ये सोचता है कि जिनके साथ कुछ समय मिला है उसी समय को क्यों ना प्रेम से भर दिया जाए। घर में शांति बनाए रखने के लिए अपने अहंकार को रोज थोड़ा थोड़ा मारना पड़ता है। अहंकार मरता नहीं है, उसे रोज साधना पड़ता है। जैसे बगीचे में रोज निराई करनी पड़ती है, वैसे ही मन से अहंकार की घास रोज निकालनी पड़ती है। अगर एक दिन भी छोड़ दिया तो वही घास पूरे बगीचे को ढक लेती है। जब भी घर में विवाद हो तो यह याद कर लो कि तुम किससे लड़ रहे हो। वह वही व्यक्ति है जिसके साथ कभी तुमने हंसी बांटी थी, सपने देखे थे, भरोसा किया था। उस स्मृति को सामने रखो। स्मृति प्रेम को जगह देती है और प्रेम क्रोध को शांत कर देता है। प्रार्थना केवल मंदिर में नहीं होती, प्रार्थना तो व्यवहार में होती है। जब तुम किसी का अपमान नहीं करते तब भी तुम प्रार्थना कर रहे होते हो। जब तुम क्रोध को रोक लेते हो तब भी तुम प्रार्थना कर रहे होते हो। जब तुम क्षमा कर देते हो तब भी तुम भगवान के सबसे पास होते हो। घर को सुधारने का सबसे सरल उपाय है स्वयं को सुधारना। यह मार्ग कठिन लगता है, लेकिन यही एकमात्र स्थायी मार्ग है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है उसके घर में भले कभी समस्याएं आए, लेकिन क्लेश स्थायी नहीं होता, क्योंकि वहां प्रेम की जड़ें गहरी होती हैं। और जब प्रेम गहरा होता है तो तूफान भी घर को हिला नहीं पाते, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जहां प्रेम है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं, और जहां भगवान है वहां अशांति टिक नहीं सकती।